ये कह रहे हैं कि द वर्ड मेक्सिको ओरिजिनेट्स फ्रॉम द Nahuatl language and most commonly means in the navel of the moon. The name was to the capital city of the Aztec Empire. देखिए, ऐसा है कि पहली बात, मेक्सिको कोई शब्द नहीं है। ये जो शब्द है, आप इसको फिर से पता कीजिएगा। ये शब्द जहां तक मैं जानता हूं, ये स्पेनिश शब्द है, इसीलिए ये सही शब्द है मेहिको, क्योंकि मैंने स्पेनिश भाषा का अध्ययन किया है। आप मेहिको लिख के हिंदी में मेहिको लिख करके देखिए तो आपको ये जानकारी मिलेगी। जो आप कह रहे हैं एज़टेक से, उसी तरह ब्राजील के लिए भी कहा जाता है, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं है। मैं भी स्वयं पता करूंगा, लेकिन फिर भी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो संदेश स्पष्ट है। आप जानते हैं कि कनाडा, अमेरिका से लेकर के नीचे सारे देशों की संख्या यदि आप लगाएंगे, करीबियन, सेंट्रल अमेरिकन, सारे में, तो 40 से भी अधिक देश होंगे। यदि 40 देश में से किसी एक देश के नाम का कोई संबंध वहां से बनता भी है तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। बाकी देशों का क्या नाम है? अमेरिका शब्द कहां से आया है? कनाडा कहां से आया है? ब्राजील कहां से आया है? पेरू कहां से आया है? ग्वाटेमाला कहां से आया है? चिले कहां से आया है? अर्जेंटीना कहां से आया है? उन नदियों के नाम कहां से आए हैं? उनके पर्वतों के नाम कहां से आए हैं? और कई बार तो मुझे अध्ययन करने पर मिला कि ये जो आप जिसको एज़टेक कह रहे हैं, जिसको माया कह रहे हैं, वो भी उनके शब्द नहीं, ये शब्द भी बाहर वालों के दिए हुए हैं। समस्या यह है कि उनकी भाषा ही हम नहीं जानते, उनकी भाषा हम नहीं जानते। और आपको एक जानकारी दूं कि एक पुस्तक है अमेरिकन हॉलोकॉस्ट, उसमें बताया गया है कि आपको 10 करोड़ की यदि इनकी जनसंख्या थी तो 9 करोड़ 80 लाख लोगों की हत्या की है ईसाइयों ने अमेरिका में। कठिनाई से 2% लोग उसके जीवित हैं। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं कि अमेरिका में मैं उन लोगों के घर गया, उनसे मिला, एक बार नहीं कई बार, और आज भी मैं उनके संपर्क में हूं। उसके बाद मैं स्वयं गया मेक्सिको, अनेक शहरों में घूमने गया। वहां तो मुझे दुर्भाग्य से स्थानीय लोग भी नहीं मिले, जो मिले वो सारे के सारे स्पेनिश ओरिजिन के लोग थे। आप एक बात पता कीजिए, मेक्सिको की भाषा क्या है, इसी से आपको पता चलता है। पूरे साउथ अमेरिका में जितने देश हैं उसमें ब्राजील को छोड़कर के सारे देशों की भाषा स्पेनिश। सरकारी भाषा भी है, लोगों की भाषा भी है। और वहां जो स्थानीय लोग हैं, जो हजारों साल से रह रहे हैं, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वो यदि स्पेनिश नहीं सीखेंगे तो बात भी नहीं कर पाएंगे इन लोगों से। अब तो उनकी भाषाएं भी मिट रही हैं। तो ये मेरा कहना है।